तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा मोस्ट मैसेजिंग टॉपिक यानी स्टॉक के बारे में, यानी शेयर मार्केट के बारे में। मैक्सिमम काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं मेरे दोस्तों के और कुछ आप लोगों के भी, जिसमें यही पूछा गया क्या तू भाई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है स्टॉक के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट भी करता हूं, स्टॉक में ट्रेडिंग भी करता हूं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आज हम बेसिक से लेके बिगिनर तक स्टॉक मार्केट के बारे में आपको काफी चीजें बताने वाला हूं। मैं ये नहीं बोलने वाला कि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है वैसा, वो तो लगभग सभी को पता होता है, इंट्राडे, स्विंग वेयर। मैं इसके अंदर के डेप्थ है ना उसके अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे सही से कि भाई हाँ आखिर हम किस किस तरीके से स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस किस तरीके से सही तरीके से हम लोग स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है और कितने टाइप ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग्स होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है यहाँ पे डे ट्रेडिंग और तीसरी जो हमारी होती है वो होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। अब ये हो गए तीन टाइप ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि तीन टाइप की जो है हमारी ट्रेडिंग होती है। तीनों के करने के तरीके एक सिमिलर से ही होते हैं, पर जो टाइम फ्रेम का है ना उन तीनों ही चीजों में टाइम फ्रेम का फर्क आ जाता है। तो वो चीजें हम आगे डालेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कितने टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग होती है। तो दोस्तों जो पहली इन्वेस्टिंग होती है वो हमारी होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग और सेकंड जो हमारी होती है वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और जो थर्ड होती है वो होती है हमारी यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये होगी इन्वेस्टमेंट, तीन टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अब ये तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे हम चलते हैं कि इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं इनके अंदर, जान लेते हैं पहले। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इंट्राडे। तो देखो इंट्राडे में हम कैश के साथ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन भी है, प्लस हम इसमें जो फ्यूचर है फ्यूचर के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वही बात करेंगे हम डे ट्रेडिंग, तो डे ट्रेडिंग में हम ये सब चीजें कर सकते हैं, सेम है कैश, ऑप्शन एंड यहाँ पे फ्यूचर। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जो है थोड़ा सा चेंजेस है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आप कैश कर सकते हो, फ्यूचर कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में भी एक लिमिट है। एक्चुअली क्या है ना, जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 6 महीने 7 महीने का, लेकिन फ्यूचर का यूज करके आप ओनली 3 महीने के लिए या मैक्सिमम 3 लेके 2 महीने के, बस इससे ज्यादा का नहीं होता है इसके अंदर। और कैश में तो आप चाहे जितना लंबा चाहो उतना रख सकते हो किसी भी स्टॉक को। दोस्तों वहीं पे इंट्राडे की टाइम फ्रेम की बात करूं ना दोस्तों, इंट्राडे में क्या है कि इंट्राडे में हम लोग मैक्सिमम जो स्टॉक को खरीदते हैं वो 50 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उससे ज्यादा के लिए नहीं खरीदते। और डे ट्रेडिंग में ऐसा कुछ है कि डे ट्रेडिंग में आप सुबह बैठे मार्केट में देखा कि किस स्टॉक में मूवमेंट है, किस में नहीं है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दिन में 2 घंटे टाइम फ्रेम या 45 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग एक स्टॉक को बाय या सेल कर देते हैं। और दिन के लास्ट में यानी जब मार्केट बंद होने वाली तो उसके 15 मिनट पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। काम दोनों का इंट्राडे ही है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा फर्क है कि इंट्राडे में क्या कि हर आप छोटे छोटे मिनट्स के लिए टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हो, डे में क्या आप पूरे दिन का जो मार्केट ओपनिंग है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हो, और स्विंग में क्या है कि आपको कई महीनों के लिए पोजीशंस ले रहे हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला है फ्यूचर, ऑप्शन एंड कैश। दोस्तों ये 3 टाइप से हम इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात करेंगे फ्यूचर्स की। दोस्तों फ्यूचर में क्या है, पहले हम यहाँ पे एक तरफ बायर होता है एक तरफ सेलर होता है। बायर का कहना होता है कि जो यहाँ से फ्यूचर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा, और सेलर का कहना क्या होता है कि यहाँ से जो फ्यूचर का प्राइस है वो गिरेगा। और यहाँ पे दोनों की भिड़ंत हमेशा होती रहती है, हम इसी भिड़ंत में पैसा कमाते हैं इंट्रा डे में। यहाँ पर हमको क्या है ना, इस फ्यूचर का यूज इसलिए करते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मार्जिन मिलता है 10% का। 10% का यानी कि हम सिर्फ 10% देकर किसी भी स्टॉक का हम उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अब फ्यूचर में हम लोट के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, यानी मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो। अब निफ्टी का हम चलते हैं पहले एक्सेल पे आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कैश की, फ्यूचर की एंड ऑप्शन की, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कैश की। तो कैश में अगर मान लो आपने अपनी एनालिसिस लगाई, आपने अपना दिमाग लगाया और बोला कि यहाँ से जो
इस समय मान लो निफ्टी हमारा जो है 16,000 के आसपास है, आप कहते हैं यहां से 16,000 से वो 16,200 तक जाएगा। अब आपने सोचा अब जो 50 लोट लोगे, अगर आप 50 लोट कह रहे हैं, सॉरी, मतलब कि आप मान लो यहां पे एक शेयर लोगे निफ्टी का तो आपको 16,000 रुपए का पड़ेगा, और अगर आप 50 लोगे तो आपको 8 लाख रुपए के यहां पे पड़ेंगे। अब 8 लाख रुपए अगर मान लो आपके पास नहीं है तो क्या करते हैं बंदे, वो क्या करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर में क्या है कि लोट आपको 50 ही मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 10% देना है। अब 10% दोगे तो आपका क्या अमाउंट बनेगा, सिर्फ 80,000 रुपए बनेगा। अब 80,000 रुपए बनेगा, टारगेट क्या है हमारा 16,000 दोस्तों। अब मान लो हमारा प्रॉफिट हो गया, अब प्रॉफिट हो गया, हमारा जो 200 का टारगेट है वो हमें अचीव हो गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो होगा यहां पे 200 मल्टीप्लाई 50, यानी जो 50 लोट के हिसाब से हमारा 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट है हमारा होगा। और प्रॉफिट हमारा अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 12% का होगा, और वहीं पे अगर हम कैश में लेते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है रहेगा सेम। देखो फ्यूचर्स में भी सेम है और जो अपना कैश है दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का फर्क पड़ जाता है। परसेंटेज कैसे, क्योंकि यहाँ पे 80,000 लगा के हमको 10,000 मिल रहे हैं, यहाँ पे 8 लाख लगा के हमको 10,000 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कैश में परसेंटेज है वो है 1.25%, यहाँ पे है 12.50%, है फर्क। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में क्या है ना, यहाँ पे बायर होता है सेलर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक प्रीमियम देना होता है, छोटा सा प्रीमियम होता है, और उस प्रीमियम को देकर आप इजिली जो है ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे में। अब बात करें वहीं पे हम ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में से दूर दूर तक उसका कोई भी रिलेशन नहीं आता। बात करें चीज सेम है, निफ्टी सेम है, 16,000 पे है, और 50 एक लोट में 50 शेयर आपको खरीदने हैं। तो यहां पे क्या है ना, एनएससी और बीएससी ने ना उसका जो प्रीमियम डिसाइड किया हुआ है हर लोट का। अब मान लीजिए इसका प्रीमियम 200 रुपए है, ऐसा ही कुछ होता है, 200, 300, 400, ऐसा ही निफ्टी का प्रीमियम होता है। हर शेयर का अलग अलग प्रीमियम होता है, और जरूरी नहीं कि सारे शेयरों में आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर मिलते हैं। 200, 300 शेयर, 200 शेयर है जिसमें आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर मिलते हैं, जो टॉप 10 कंपनीज होती हैं, टॉप 100 कंपनीज हैं जिन्होंने मतलब लिस्टेज वगैरह करा रखे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऑप्शंस एंड फ्यूचर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकी किसी के प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो आपको बाकी मैक्सिमम ऑफ टाइम कैश में ही काम करना पड़ता है। उन्हीं 200-300 शेयर में आपको ट्रेडिंग करनी होगी अगर आपको ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करना है तो। अब मान लीजिए ऑप्शन का जो एनएससी ने डिसाइड किया वो तो है 200 रुपए, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको 200 रुपए में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर एंड सेलर होते हैं तो वो इसका प्राइस बढ़ाते घटाते रहते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पे अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, और अगर निफ्टी का प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पे घटता जाएगा, इसका जो अपना प्रीमियम है वो घटता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करें तो हमको 50 शेयर खरीदने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए देने होंगे। अब सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं हमको, ज्यादा नहीं देने हैं। अब टारगेट यहाँ पे भी सेम है 16,200। अब 16,000 यहाँ पे एक चीज और काम करती है, डेल्टा। जी हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेल्टा किस तरह काम करती है। देखो यहाँ पे ये डेल्टा है, ये हर शेयर हर ऑप्शंस का अलग अलग होता है, हर स्ट्राइक रेट का अलग अलग होता है। इस पे ऑप्शंस की फुल डिटेल जाननी हो तो उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर वो घुसेड़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, बहुत ज्यादा ही। तो अभी फिलहाल के लिए जो एनएससी बीएससी ने डिसाइड कर रखा है वो डेल्टा होता है 0.5 का डेल्टा होता है। अब मान लीजिए यहां से जो निफ्टी है वो 16,200 चला जाता है तो क्या होगा, आपका डेल्टा 0.5 है, तो हर पॉइंट मूव के बाद, निफ्टी के हर पॉइंट मूव के बाद, कि मान लीजिए हर पॉइंट में ऊपर जाता है तो हर एक पॉइंट के पास आपका 0.5 बढ़ता जाएगा आपका प्रीमियम में। ठीक है, अब आपका 200 जाएगा तो 0.5 को अगर आप डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से, तो आपका कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा। मतलब कि आप पर शेयर पे 100 रुपए कमा रहे हो। अगर आप 100 रुपए को डिवाइड कर लेते हो अपना 50 शेयर से तो आपका कितना बन जाएगा, 5,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने लगाया 10,000,
मिला आपको 5,000, प्रॉफिट कितना, 50% का प्रॉफिट। आप यहां पे मैक्सिमम लोग कहेंगे यार फिर तो ऑप्शन सही है, क्यों ही हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टाइम डे के थीटा वेगा बहुत सी ऐसी चीजें काम करते हैं, इसलिए ऑप्शंस जो है काफी रिस्की होता है। अब मान लो अगर आप किसी का प्रीमियम देते हो तो प्रीमियम कभी ना कभी घटेगा भी ना, उसका जितना टाइम कम होता जाएगा उसका प्रीमियम घटता जाएगा। मान लीजिए अब निफ्टी में वीकली जो है प्रीमियम कट ऑफ हो जाता है, तो उसमें क्या है, अगर आपने कोई भी प्रीमियम में 16,000 का आपने खरीद के रखा हुआ है और मार्केट अगले हफ्ते 16,000 पर ही अपना क्लोज करती है, तो आपका प्रीमियम पता है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका प्रीमियम। क्योंकि यहां पे टाइम डिके काम करता है, काफी चीजें यहां पे काम करती है, इसलिए ऑप्शंस काफी ज्यादा जो है रिस्की होते हैं कंपैरिजन टू अदर के। यानी फ्यूचर्स में भी इतना रिस्क नहीं होता कि यहाँ पे टाइम डिके कुछ नहीं काम करता। यहाँ पे अगर मान लो आपने जब बेचा, मान लीजिए 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आप बेचोगे तो क्या होगा, जिस हिसाब से होता है, तो उस वक्त क्या होगा, अगर मान लीजिए निफ्टी 16,200 है ना, तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन वही चीज ऑप्शंस में नहीं होता। अगर मान लो ऑप्शंस में ये 16,200 एक हफ्ते बाद भी रहा ना, तो आपका जो लॉस है वो 101% होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके काम करेगा। हो सकता है ये ऑप्शन का प्राइस अगले हफ्ते 200 होने के बावजूद भी 100 रुपए रह जाए, 50 रुपए रह जाए, कुछ भी रह सकता है। इसीलिए ऑप्शन ज्यादा रिस्की होते हैं। ऑप्शंस में ना एक चक्कर और है। अब चक्कर में आपको ये बता दूं, एक तरफ बायर होते हैं, एक तरफ सेलर होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ टाइम ना सेलर्स का फायदा होता है। यहाँ पे डाटा ठिलता वगैरह ऐसी चीजें काम करते हो, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल समझ लो, यहाँ पे जो सेलर है उसके पास 80% चांसेस है पैसा कमाने के, और बायर्स के पास सिर्फ 33% चांसेस होते हैं पैसा कमाने के। उसके अलावा उसके पास कोई भी ज्यादा चांसेस नहीं है। उसमें हम लोग बाइंग में सिर्फ 33% है ना चांसेस, तो हम उस 33% में भी पैसा कमा सकते हैं। वहीं पे कैश में कोई भी मार्जिन नहीं है, कोई भी बायर सेलर नहीं होता, और स्टॉक के ऊपर है। आपने अगर स्टॉक को किसी फंडामेंटली एनालिसिस के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, शॉर्ट टर्म रखोगे तो मतलब कि इंट्राडे के लिए तो ऊपर, क्या तो ऊपर, जितना आपका लॉस है सेम चीजें काम करेंगी। बस यहाँ पे आपको जितना है 8 लाख, मान लीजिए 8 लाख देने, तो सिर्फ 8 लाख देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। वहां पे आपको पूरी तरह से कैश में काम करना होता है। दोस्तों अब बात करें अगर हम यहां पर मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग मैक्सिमम की जाती है किसी कंपनी के न्यूज बेस या उसकी कैंडल्स टेक्निकल्स को देखकर ही। अब जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है वो मैक्सिमम होती है 9 महीने, 8 महीने या 10 महीने, 11 महीने के आसपास की। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ और XYZ में एक अच्छी खबर आती है कि भाई इसको काफी बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, और वो जितने ही बड़े बड़े ऑर्डर आते जाएंगे, जितने भी चांसेस हैं, तो उससे क्या होगा, उस जो स्टॉक है ना, उस स्टॉक का प्राइस या उस शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो क्या करता है जो इन्वेस्टर होता है, मोमेंटम के अकॉर्डिंग जब तक उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं या कुछ होता है उसमें एंट्री लेता है, और जब तक वो उसको पैसा कमा के वो शेयर दे रहा है तब तक उसका एंटर रहता है, और एक टाइम के बाद उसमें से एग्जिट ले लेता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। और वहीं पे बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो होती है 2 साल के अंदर, 2 साल 3 साल के आसपास की। उसमें क्या है कि आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें भी एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे, मैनेजमेंट को चेक करोगे, सब कुछ देखोगे कि क्या कर रही है क्या नहीं है, कंपनी क्या करती है, कैसे कर रही है, उसके ऑपरेशंस क्या है, उसके खर्चे कितने हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है, कितना कमाती है, कितना सेल्स करती है, ये सब आप चेक करोगे, कैश फ्लो चेक करोगे। लेकिन आप उस कंपनी में ज्यादा समय के लिए नहीं रख के कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए ही उसमें इन्वेस्ट करते हो, और आपको लगता है हाँ चल 11-12 साल के बाद मेरा ये गोल है, ये गोल पूरा हो जाएगा तो मैं पैसा निकाल लूंगा। ये होती है शॉर्ट टर्म। और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है, सब कुछ सेम है, एनुअल रिपोर्ट
टेक्निकल इसमें भी देखा जाएगा, एनुअल रिपोर्ट को भी देखा जाएगा, कंपनी की सारी चीज़ों को, फंडामेंटल्स को चेक किया जाएगा, हर चीज़ की जाएगी। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 9 साल हो सकता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। इसमें कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिन कंपनियों में। और इन कंपनियों से क्या होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो इनमें डिविडेंड देती है, तो लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मैक्सिमम टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड भी मिलता है, जिसका वो फायदा उठाते हैं। और ऐसी कंपनियों को बार बार ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, साल में सिर्फ एक बार या क्वार्टरली इनको चेकआउट करना होता है कि भाई इनके टीमों में क्या हुआ है या ऑपरेशंस में क्या हुआ है, सेल्स क्या हुआ है। उसके अलावा कुछ खास चीजें इनमें नहीं करनी पड़ती, बस एक बार की मेहनत होती है, पूरी तरह से एनुअल रिपोर्ट्स को चेकआउट कर लिया जाता है। अब जो लोग इन तीनों चीजों से बचना चाहते हैं या इन सभी चीजों झमेले से बचना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। यानी कि वहां पे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, वो सारा काम जो है एक फंड मैनेजर कर देगा आपके लिए। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, क्या क्या है, वो सब खुद चेकआउट करेगा। आपने सिर्फ उसको पैसे देना है और मिनिमम उसके लिए वो छोटा सा जो चार्जेस है वो ले लेते हैं, और वो चार्जेस आपके प्रॉफिट से काटा जाता है, कि ना कि आपके लॉस से, कि आपको लॉस हुआ तो फिर ही काट लेंगे, ऐसा नहीं होता। उस मैनेजर को पहले, फंड मैनेजर को पहले प्रॉफिट दिखाना होता है, और जब आप निकालोगे पैसा वहां से, तब वो उसके अकॉर्डिंग छोटा सा चार्ज अपना काट लेता है। दोस्तों ये तो बात होगी बेसिक चीजों के बारे में जो मैंने शेयर मार्केट के बारे में आपको बता दिया। वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, खाली यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो नहीं आने वाली, बुक समरीज भी आने वाली है। तो काफी सारी बुक समरीज हैं, ऑलरेडी मैं काफी कुछ अपलोड भी कर चुका हूं, तो आप उसे भी जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको अब तक यार टिके होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस, जय हिंद।